हाय, हेलो। अब हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम में प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए। ठीक है, तो सबसे पहला है प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम 1803 से 1947 तक के प्रोग्राम प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम हैं। तो 1903 में जो हुए प्रोग्राम, स्कूल ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एट द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हुआ, फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट, फिर श्री निकेतन एक्सपेरिमेंटल इन बंगाल, फिर गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, फिर मर्थेंडम प्रोजेक्ट को करेला, फिर बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन, फिर ग्रो मोर फूड कंपेन, फिर का डेवलपमेंट 1946 में, फिर 1947 में इंडियन विलेज सर्विस, 1947 में इटावा, और फिर नीलो खेरी प्रोजेक्ट लास्ट 1948 में। तो सबसे पहले हम करेंगे 1903 में हुआ स्कूल ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन। ये डेनियल हैमिल्टन ने बिगेन किया था डेवलपमेंट, इसका रूरल डेवलपमेंट करने के लिए डेनियल हैमिल्टन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन विलेज में। उन 1910 अंडर दिस प्रोग्राम कोऑपरेटिव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड along with the savings the programs of health literacy and small industry were started। कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टार्टेड हुई थी इस प्रोग्राम में? हेल्थ, लिटरेसी और स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी। फिर इन दिस प्लानिंग द एम्फेसिस वाज ऑन स्पेशलाइज्ड training for unemployed young farmers to make them self-dependent. This project continued till 15 से 16 साल and after some time it disappeared। ठीक है ना, 15 से 16 साल तक प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये डिसअपियर हो गया। द एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल एंड एक्टिविटीज वर आल्सो लिमिटेड। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल वाज आल्सो नॉट एडिक्वेट। द स्टाफ एम्प्लॉयड वाज अनट्रेन्ड। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, उसमें अनट्रेन्ड थे और जो फैसिलिटीज थी वो सही नहीं थी। अब हम करेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दिस वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एज अ पॉलिटिकल सोसाइटी एट पुणे महाराष्ट्र 12 जून 1905। 1903 के बाद 1905 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया, और इट लेड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। इसमें सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज मेनी कैंपेन्स टू प्रमोट एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड फाइट द सोशल एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब छुआछूत की बीमारी को, और जो उन्होंने एजुकेशन प्रमोट करी, साफ सफाई का ध्यान रखा, हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। He stated up to that movement success is not hoped unless the village people will not take interest in each program। ठीक है, इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट दिस प्रोग्राम वाज विलेज डेवलपमेंट वाज द फर्स्ट वन रन बाय द स्टेट। विलेज के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का इस प्रोजेक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, इम्प्रूव हेल्थ को इम्प्रूव करना, विलेज सैनिटेशन, विलेज के जो सैनिटेशन है मतलब जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन को एजुकेट करना, होम डेवलपमेंट वर्क को भी और किया। इसमें प्रोपोगंडा वाज डन बाय ड्रामा एंड म्यूजिक टू मोल्ड द ह्यूमन थॉट्स। इसमें क्या प्रोपोगंडा रखा, ड्रामा और म्यूजिक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को किया। शांति निकेतन इज सिचुएटेड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब शांति निकेतन प्रोजेक्ट हुआ ये। ठीक है, ये श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा डेवलप किया गया था शांति निकेतन। टू इंक्रीज द, इसमें कहा क्या है, टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ रूरल पीपल, टू हेल्प द रूरल पीपल इन एस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री एंड ट्रेन्ड स्टूडेंट्स एंड लर्न इन रूरल मैटर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग का डेवलपमेंट किया। क्रिएट द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, फैसिलिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, रूरल लीडरशिप, विलेज सैनिटेशन, सब इस सबका शांति निकेतन प्रोजेक्ट में ध्यान दिया। अब हम करेंगे गांधीयन प्रोजेक्ट। गांधीयन में सेवाग्राम में महात्मा गांधी क्या है, इसने स्टार्ट किया था 1920 में सेवाग्राम में, और इसका उसको वारधा में 1938 में एक्सटेंडेड किया गया।
इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं? प्रिविलेज विलेजर्स, सेल्फ रिलायंट, टू डेवलप द पावर एंड करेज द रूरल पीपल सो दैट दे स्टैंड अप इन अपोजिट ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, है ना, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था उसके सामने खड़े हो सके, इसके लिए उन्होंने रूरल पीपल को क्या पावर और करेज के बारे में, करेज को डेवलप किया, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट ना रहे और उनको बेसिक एजुकेशन देने के लिए प्रेरित किया। फिर करेंगे मार्थेंडम प्रोजेक्ट। मार्थेंडम प्रोजेक्ट क्या है? ये डॉक्टर स्पेंसर हैच ऑफ द यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन सेटअप प्रोजेक्ट इन ए मार्थेंडम त्रिवेंद्रपुरम। द पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज टू ब्रिंग अबाउट अ complete upward development towards a more complete and meaningful life for people, ठीक है। इसमें सबसे किसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट मार्थेंडम प्रोजेक्ट में थे, ठीक है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द रूरल पीपल, टू स्प्रेड द एजुकेशन and industrialization, to develop the necessary factors for the progress of agriculture. Many programs such as gardening, poultry farming, beekeeping, spinning and weaving were organized. Re-establishment of panchayats and other programs of villages programs were organized. Adult education has been extended, ठीक है। Grow more food campaign, grow more food campaign मतलब कि कहाँ से 1942 में स्टार्ट हुआ था ये। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फुलफिल द नीड ऑफ फूड। जी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या है, फूड की कमी हो गई थी, तो फूड जहाँ पे नीड थी वहाँ पे फूड को फुलफिल करा जहाँ पे ज़रूरत थी। द कैंपेन वाज फर्स्ट वन टू बी ऑर्गेनाइज ऑन ए नेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इन दिस कैंपेन द न्यू सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फार्मर्स। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज दिस कैंपेन। अचीवमेंट्स, क्या अचीवमेंट है? अचीवमेंट है कि आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी सम प्रॉब्लम्स वर टेकल्ड इन द एंड। द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू न्यू सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। फ्रॉम दिस कैंपेन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड जूट इंक्रीज अप्रोप्रिएटली। इट्स वर्क फील्ड वॉज लिमिटेड। द कैंपेन वॉज डीप टू बी temporary, hence the work was done. The economic help, the distribution of good seeds and fertilizers could be available only on the some places. Firqa development. The Firqa development scheme of Madras was government sponsored scheme in 1946. इसका मेन एम था हैप्पियर, मोर हैप्पियर रहना और इंडिविजुअल लेबर्स को अपॉर्चुनिटी देना टू इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में। The short-term objective of the scheme was to develop basic amenities and an institutional framework for carrying out communication, water supply, sanitation, formation of local self-help government, पंचायत एंड कोऑपरेटिव। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और जैसे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को लगवाया फिरका डेवलपमेंट में, ठीक है। ये तो हो गए इसके स्कीम के में क्या क्या हुआ। 34 फिरका थ्रू आउट द स्टेट एंड इट वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 50 फिरकास, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ फिरका वाज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ जनरल बैकवर्डनेस of the area and the possibilities of identification of the production of cloth, khadi and cottage industry. Among pre-independence program, this was the biggest project, ठीक है ना। 2 to 3 फिरका सोशल वर्कर और अपॉइंटेड किया गया था। ईच फिरका was divided into 5 to 10 groups of villages which were put in charge of ग्राम सेवक, ठीक है ना। हर एक फिरका जो है 5 से 10 ग्रुप के विलेज को मैनेज कर रहा था, ठीक है ना, ठीक है। All round development of rural people to develop the mean of drinking water and communication, to develop the communities of panchayat and cooperatives, to develop the animal husbandry, farming and irrigation facility, to introduce the khadi and cottage. ये सब ऑब्जेक्टिव थे। रूरल पीपल को डेवलप करना, कम्युनिकेशन और ड्रिंकिंग वाटर को डेवलप करना, पंचायत बनाना, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग और इरिगेशन को, खेती बाड़ी को इंक्रीज करना, खादी और कॉटेज इंट्रोड्यूस कराना इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे इंडियन विलेज सर्विस। इंडियन विलेज सर्विस 1947 में मिस्टर आर्थर टी मोशियर ने न्यूयॉर्क के बीएन गुप्ता के साथ की थी, फाउंडेड बाय, ठीक है ना। टू असिस्ट द विलेजर्स टू रियलाइज देयर बेस्ट इन देयर ओन विलेजेस, ठीक है। उनका एक तो मेन था पलायन रोकना,
विलेजेस से सिटी में ना जाए, और जो उनके पास में विलेज में है उनको रियलाइज़ कराना कि कौन सा उनके लिए बेस्ट विलेज में क्या क्या बेस्ट है. डेवलपिंग इंडिविजुअल्स एंड लोकल एजेंसीज टू इनेबल देम टू बी इफेक्टिव इन हेल्पिंग themselves and others, assisting government in developing villages. ठीक है, ये इंडियन विलेज सर्विस में हुआ. अब इटावा पायलट प्रोजेक्ट. The idea of starting this project was conceived and born in 1947. It was put into action with headquarters Maheva village about 17 miles from Etawah in September 1948. First 64 villages which were then increased to 97 were covered under this project. कम से कम 64 villages में कवर हो रहे हैं इटावा में. ठीक है, ठीक है ना. ये एल्बर्ट मेयर के यूएसए वाले ने बनाया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सी व्हाट द डिग्री ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव एंड cooperation could be obtained from a compact area, to see how the quality results could be achieved, to see whether results achieved could be permanent and reproducible in other area. अब करेंगे हम नीलोखेरी प्रोजेक्ट. नीलोखेरी प्रोजेक्ट क्या इनिशिएट किया था? एसके डे ने. ठीक है. इट वाज स्टार्टेड टू सेटल द 7,000 displaced persons and later integrated with 100 villages surrounding Nilokheri. It was built around the vocational training center that was transferred from Kurukshetra in July 1948. ठीक है, ये सब 100 एकड़ के लैंड में दिल्ली पे अम्बाला हाईवे में किया था. इसको मजदूर मंजिल बोलते हैं. ट्रेनिंग सेंटर खोला था. ठीक है. तो सेल्फ सफिशिएंसी फॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? फॉर रूरल कम अर्बन टाउनशिप इन ऑल essential requirements of life, making provision of work and training for the pupil according to their native background, to eliminate the middleman, to enable transactions between the consumer and the producer, to approach a vertical order. ठीक है ना. ठीक है. ट्रांजेक्शन को रोका था. ठीक है ना. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच के जो ट्रांजेक्शन था उनको इनेबल किया था, टू अप्रोच ए वर्टिकुलर ऑर्डर के लिए. ठीक है. इस तरीके से हमने सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के 1903 से लेके 1948 तक के. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.